हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लूसीफर बर्बाद हुई बैंक में आ गया होता है। बैंक का ओनर लूसीफर को फ्रेगमेंट देता है और बोलता है मुझे रिवर के पास में मिला था। लूसीफर उस गॉब्लिन से बोलता है कि मैं एक जगह जानता जहाँ पे तुम रह सकते हो, वो जगह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। गॉब्लिन के वहां से जाने के बाद में लूसीफर एर्था से बोलता है तुम्हें जाके हेला से मिलना होगा और उसे ये फ्रेगमेंट देना होगा। एर्था बोलते उसे ये फ्रेगमेंट देना सही नहीं रहेगा। लूसीफर बोलता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस फ्रेगमेंट की काफी ज्यादा खासियत है, ये किसी के पास में टिकने वाला नहीं है, जिसके पास भी जाएगा वहां से गायब हो जाएगा। हम देखते हैं एर्था हेला के पास में आ गई होती है और उसने वो फ्रेगमेंट दे दिया होता है। वही जो गॉब्लिन होता है वो भी उस मेंशन में आ गया होता है और बोल रहा होता है कि जगह रहने के लिए काफी ज्यादा शानदार है। हेला अपने बंदे से बोलते कि जाके एल्डरशिप को इन्फॉर्म कर दो कि मुझे एक फ्रेगमेंट मिल गया है, मैं सुबह उनको ये फ्रेगमेंट हैंडओवर कर दूंगी। फिर एर्था उस फ्रेगमेंट को अपने पास में रखने लगती है, लेकिन वो उसके पास से गिर जाता है। वहीं बैठी हुई एक बिल्ली उस फ्रेगमेंट को लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन लूसीफर के हेवनली डॉग से डर के उस फ्रेगमेंट को रास्ते में ही छोड़ देती है। वहीं जो लूसीफर होता है वो हॉल मास्टर एंग्री हॉर्न के साथ में होता है। लूसीफर उनको बोल रहा होता है कि आप ही की वजह से मैं स्क्वाड्रन बन पाया हूँ। फिर वो लोग एक दूसरे को बाय कर देते हैं और हॉल मास्टर को रास्ते में फ्रेगमेंट मिल जाता है। अगले दिन हॉल मास्टर उस फ्रेगमेंट को लेकर सेक्रेटरी के पास में आ गए होते हैं। सेक्रेटरी फ्रेगमेंट को देखते हुए बोल रहे होते हैं ये बिल्कुल असली है, इसके अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा प्योर फील हो रही है। हॉल मास्टर एंग्री हॉर्न आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे मैं आपको एक फेरी दे रहा हूँ। हॉल मास्टर बोलते सेक्रेटरी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। हॉल मास्टर सोच रहे होते हैं कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, इसी वजह से मुझे फ्रेगमेंट रास्ते में मिल गया, मुझे तो बिना किसी बात के काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिल गया है। सेक्रेटरी बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है। हॉल मास्टर बोलते हैं कि हाँ एल्डर बोलिए। एल्डर बोलते हैं कि मैं सुना कि तुमने लूसीफर की काफी ज्यादा हेल्प करी है और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो स्क्वाड्रन बन गया है। हॉल मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल ही सच है, मेरा मानना यही है कि लूसीफर काफी ज्यादा शानदार टैलेंट है, वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है। मेरा तो ये भी मानना है कि डीमन वर्ल्ड वो हमसे भी ऊपर जाएगा और एक बहुत ही बड़ी पोजीशन को हासिल करेगा। साथ ही हॉल मास्टर सोच रहे होते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, कहीं उस बेवकूफ लूसीफर ने इनको ऑफेंड तो नहीं कर दिया, अगर ऐसी बात है तो लूसीफर कोई भी नहीं बचा सकता। एल्डर हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे लूसीफर काफी ज्यादा पसंद है, वैसा डीमन अभी भी होना डीमन वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा किस्मत की बात है, अगर हमारे पास में कुछ और वैसे बंदे होते तो फेरी वर्ल्ड हमारे कदमों में होता। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो हमसे भी आगे जाने वाला है। हॉल मास्टर बोलते हैं कि आपका तारीफ के लिए शुक्रिया। साथ ही हॉल मास्टर सोच रहे होते हैं लूसीफर सबने काफी ज्यादा कमाल का है, वो तो हमारे एल्डर को भी काफी ज्यादा पसंद है। फिर एल्डर बोलते हैं कि हॉल मास्टर आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, इसी वजह से मैं आपको सनवर्शिप सेट में ज्वाइन करने का मौका दे रहा हूँ, वहाँ रहते आप काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। हॉल मास्टर बोलते हैं कि एल्डर का बहुत ज्यादा शुक्रिया, पर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, सनवर्शिप सेट में किसको भेजना है ये चीज तो एल्डरशिप डिसाइड करने वाले थे ना, तो आखिर आपने कैसे डिसीजन ले लिया। एल्डर बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हायर अप से क्या और कैसे बात करनी वो मैं डिसाइड कर लूंगा, तुम बस अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय करो। वैसे भी अब मेरे पास में फ्रेगमेंट आ चुका है, फिलहाल जिसके पास में फ्रेगमेंट है उसी के पास में पावर है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हेला को जो कि एल्डरशिप के पास में आ रखी होती है। एल्डरशिप बोल रहे होते कि तुमने कहा था तुम्हारे पास में फ्रेगमेंट है। हेला बोल रही होती कि हाँ मेरे पास में फ्रेगमेंट आया था, लेकिन जब मैं रात को सोई थी किसी ने उसको चुरा लिया। एल्डरशिप गुस्सा करते हुए बोलते कि यहाँ पे फ्रेगमेंट की बात हो रही है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं कि आप कुछ भी कर सकें। फिर एल्डरशिप हेला पे अटैक कर देते हैं। हेला बोल रही होती है कि एल्डरशिप ऐसा मत करिए। एल्डरशिप बोल रहे होते कि तुम डेप्यूटी सेक्ट लीडर की बेटी हो, इसी वजह से तुम मुझसे मजाक करने का सोच रही थी ना, मुझे हल्के मतलब मैं एक एल्डर हूँ, मैं तुम्हारे फादर से बिल्कुल भी नहीं डरता। वही हेला बोल रही होती है कि प्लीज मैं विश्वास करिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पे एल्डरशिप के पास में बंदा दौड़ते हुए आता है और उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देता है। एल्डरशिप बोलते कि हेला मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज और दो बुरी न्यूज है। अच्छी न्यूज तो ये है कि जो फ्रेगमेंट था वो मिल चुका है और अब तुम जाके आराम कर सकती हो। बुरी न्यूज ये है कि जो फ्रेगमेंट था वो एल्डर न्यू को मिला है और उसे ये देने वाला और कोई नहीं हॉल मास्टर एंग्री हॉर्न है। और दूसरी बुरी न्यूज ये है कि जो एंग्री हॉर्न से प्रमोट कर दिया गया है और वो सन वर्शिप सेक्ट में जा रहा है, लगता है तुम्हारे पास प्रमोट होने का कोई भी चांस नहीं बचा, तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा बुरा हुआ है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लूसीफर को जो कि अपने डिवाइन डॉग को एक कपड़ा सुखा रहा होता है। लूसीफर बोलता है कि इसकी स्मेल को याद रखना, तुम्हें कैसे भी करके इसको ढूंढना है। डिवाइन डॉग बोलता है मैं इसे काफी ज्यादा आराम से ढूंढ लूंगा। एर्था बोलती है कि आखिर किसका कपड़ा है और सीनियर आप किसको ढूंढ रहे हैं। लूसीफर बोलता है कि तुम्हें लास्ट स्नीक अटैक याद है, उसके अंदर बहुत सारी फेरीज पकड़ी गई थी, ये उन्हीं में से एक का कपड़ा है। एर्था गुस्सा करते हुए बोलती है कि आपके पास में ऐसी चीजें भी रहती है। लूसीफर बोलता है कि मुझे पता चला है कि जितने भी इमॉर्टल्स थे वो सेम डंजन में कैद करके रखा गया है, इसी वजह से मैंने अपने डिवाइन डॉग को भेजा है ताकि वो पता लगा सके कि सारी एंजल्स कहाँ पे कैद हैं। फिर लूसीफर भाग जाते हुए कहता है कि चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि घर पे रहो और आराम करो, जब मैं घर पे ना रहूँ तो काफी सावधान रहना। एर्था बोल रही होती है आप किसी और एंजल के साथ में ऐसी वैसी चीजें मत करिएगा। आगे हम देखते हैं लूसीफर डंजन के पास में आ गया होता है। लूसीफर सोच रहा होता है कि यहाँ पे दो गार्ड्स हैं, लगता है एक्टिंग करने का टाइम आ चुका है। फिर वो अपने डिवाइन स्नेक को निकालते हुए अपना रूप चेंज कर लेता है
हम देखते हुए हेला के पर्सनल गार्ड में चेंज हो गया होता है। फिर लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे फेरी से बात करनी है, मुझे ये करने के लिए योर हाइनेस हेला ने ऑर्डर दिया है। वो गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि अच्छा ये तो तुम हो, सारी की सारी एंजल अंदर कैद है, तुम उनसे बात कर सकते हो। लूसीफर अंदर आते हुए कहता है कि सारी की सारी काफी खूबसूरत है। तभी एक एंजल खड़ी होते हुए बोलते कि हमारे पास से मत आना, हम तुम्हें मार डालेंगे। लूसीफर उस एंजल से बोलता तुम तो काफी गुस्से वाली हो, तुम्हारे साथ में खेलने में काफी मजा आएगा। वो एंजल लूसीफर पर अटैक करते हुए बोलते कि मैं मरना पसंद करूंगी, पर मैं किसी भी डीमन के साथ में नहीं जाऊंगी। लूसीफर उस एंजल को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम तो पकड़ी गई। वो एंजल बोल रही होती है कि मेरी बॉडी में एनर्जी एंटर कर रही है और मेरे ऊपर जो कर्स मांगता है वो हटता जा रहा है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। थोड़ी देर बाद में एंजल बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, तुमने हमारी बॉडी पर से वो कर्स मार्क हटा दिया। लूसीफर खुद के रियल फॉर्म में आते हुए कहता है कि मैं हूँ लूसीफर, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ही सभी लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। फिर लूसीफर अपनी पावर का यूज करते हुए सारी एंजल्स का मार्क हटाने लगता है। बाहर डीमंस बोल रहे होते हैं कि अंदर से काफी ज्यादा आवाजें आ रही हैं, लगता है वो गार्ड काफी स्ट्रिक्टली इंटरोगेशन कर रहा है। लूसीफर बोल रहा होता है कि मैं तुम सभी लोगों को ठीक कर दिया है, अब तुम इस गेट को यूज करते हुए यहाँ से भाग सकती हो। वो एंजल बोल रही होती है कि इमॉर्टल आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। लूसीफर बोलता है कि तुम लोगों को रीपे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंजल बोलते हैं कि मेरे पास आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, शायद से वो आपके काम में आ जाए। लूसीफर बोला तुम्हारे पास में कैसी इन्फॉर्मेशन है मुझे बताओ। वो एंजल बताते हैं कि मुझे पहले एल्डर न्यू ने बुलाया था ताकि वो मुझे गिफ्ट के तौर पे एंग्री हॉर्न को दे सके। उस टाइम मैंने उन लोगों की कुछ बातों को सुन लिया था। एल्डर न्यू बोल रहे थे कि उनका एक अंडरकवर एजेंट है जो कि हेवंस में है और उस अंडरकवर एजेंट का नाम है मंकी। और वो लोग ये बात भी कह रहे थे कि जो मंकी वो काफी हाई लेवल की पोजीशन में पहुंच चुका है, फाइनल में जो उसकी इंपॉर्टेंस वो काफी बढ़ गई है और वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा रहा है। मंकी ने हमारे अटैक के बारे में सभी लोगों को बताया था, साथ ही अंडरकवर एजेंट के बारे में भी। लेकिन फिलहाल जो एल्डर न्यू वो फ्रैगमेंट मिलने की वजह से काफी ज्यादा खुश है और वो पुरानी सारी चीजों को भूल चुके हैं। वो चाहते हैं कि वो एंग्री हॉर्न को सन वर्शिप सेक्ट में प्रमोट कर दें, लेकिन इस बात से जो एल्डरशिप बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो लगातार इस बात को अपोज किए जा रहे हैं। एल्डरशिप चाहते हैं कि हेला प्रमोट हो। मैं उम्मीद करती कि ये इन्फॉर्मेशन पे काम आए। लूसीफर सोच रहा होता है कि मोबाइल ने मुझे इसके बारे में बताया था कि फाइलैंड के अंदर मिस्टर मंकी नाम का एक अंडरकवर एजेंट है। लगता है मामला काफी सीरियस हो चुका है, मुझे इस मिस्टर मंकी के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। आगे लूसीफर एर्थर निंग के पास में आ गया होता है। एर्थर निंग बोल रही होती है कि आपके कहने का मतलब हमारे फेरी वर्ल्ड में भी एक अंडरकवर एजेंट है जो कि वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रहा है। लूसीफर बोलता है कि हाँ मोबाइल ने मुझे इसके बारे में बताया था और मैंने कुछ और लोगों से भी इस बारे में सुना है। ये जो अंडरकवर एजेंट है इसका नाम है मिस्टर मंकी। निंग बोलती है क्या मिस्टर मंकी के नाम सुना सा लग रहा है। लूसीफर निंग से पूछता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या। निंग बोलते कि नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वैसे भी हमारे फेरी वर्ल्ड में पावर क्राइसिस चल रहा है, अभी तो बहुत सारे लोगों की पोजीशन चेंज हुई है, ये पता लगाना कि आखिर कौन है वो अंडरकवर एजेंट काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसा बोलते चीजें काफी सीरियस हो चुकी है, मुझे लगता है कि हमें हेवनली एम्पर को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, इससे कम से कम प्रिकॉशन रख पाएंगे क्योंकि एक अंडरकवर एजेंट और काफी खतरनाक चीज हो सकती है। निंग बोलते कि ऐसा फालतू बातें मत करो, जो ये बंदा है मिस्टर मंकी इसके पास बहुत सा इन्फॉर्मेशन है और इतनी इन्फॉर्मेशन किसी नॉर्मल बंदे के पास तो नहीं हो सकती, वो पक्का से किसी हाई पोजीशन में बैठा हुआ है, साथ ही वो फाइलैंड के अंदर काफी इन्वॉल्व भी हो चुका है, तो बिना पता लगाए कि आखिर वो बंदा कौन है हम किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हें पता ना हमारे फेवरेट में कुछ काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और उन सेक्ट के पास में फाइलैंड की हर इन्फॉर्मेशन होती ही है और उन सभी सेक्ट के अंदर बहुत सारे एल्डर भी हैं, तो ये मिस्टर मंकी कौन है इसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होने वाला है। एर्था बोल रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। निंग बोलते कि हाँ फिलहाल तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लूसीफर दोनों को शांत करते हुए बोलता है कि इस बारे में ज्यादा बात मत करो, अभी हम अंडरकवर एजेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताने वाले क्योंकि जो मोटा हेवनली एम्पर है वो एकदम बेकार है, अगर मैं उसको ये बात बताता हूँ तो वो चीजों को फैला देगा और मैं चाहता कि बातें फैले। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अंडरकवर वाला मैटर मैं संभाल लूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कल्टीवेशन करने का टाइम आ चुका है। ये बोलते वो दोनों लड़कियों को बेड पे पटक देता है और हम देखते हैं उन लोगों का सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। सीन चल होता है सोल सर्चिंग सेट के डेप्यूटी लीडर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि एल्डरशिप आपने मुझे क्यों बुलाया है। एल्डरशिप गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि आपकी बेटी हेला एकदम बेकार है, वो हमारे किसी भी काम में नहीं आ रही। डेप्यूटी सेट लीडर बोलते हैं कि आखिर मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से एल्डर इतना गुस्सा हो चुके हैं। एल्डरशिप बोलते कि मैंने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और बहुत पावर भी दे दी, लेकिन वो लड़की फिर भी छोटा सा फ्रेगमेंट तक संभाल नहीं पाई। उसे वो मिल गया था लेकिन उसे फिर भी उसको घुमा दिया, यहाँ तक कि उसके बाद जितनी फेरीज थी वो भी भाग गई हैं। डेप्यूटी सेक्ट लीडर बोलते कि प्लीज आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। एल्डरशिप बोलते कि मुझे गुस्सा इसी वजह से आ रहा है क्योंकि एल्डर न्यू आगे निकल गया, उस कमीने को फ्रेगमेंट मिल गया है और उस कमीने ने अपने बंदे को प्रमोट भी कर दिया, शायद से वो जल्दी हमको ओवरकम कर देगा और हमसे ही बड़ी पोजीशन में बैठने लगेगा। तब जितना गुस्सा मुझे आ रहा है उतना आपको भी आएगा क्योंकि वो आपके सर पे बैठा हुआ होगा। ये बोलते हुए एल्डरशिप टेबल को पलट देते हैं, लेकिन जो डेप्यूटी सेक्ट लीडर होता है टेबल को सही से रख देते हैं। डेप्यूटी सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं कि आप गुस्सा मत करिए, मुझे पता है कि मेरी बेटी ने बहुत सारी गलतियां कर दी है, लेकिन अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और वैसे ही मेरे पास में काफी अच्छा प्लान है जिसका यूज करते हुए हम एल्डर न्यू को हरा देंगे। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि हमारा ट्रम्प कार्ड हो सकता है,
लगता है कि हमें उस बंदे को यूज करना ही होगा। आके डेप्यूटी लीडर ने लूसीफर को बुला लिया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है कि डेप्यूटी सेक्ट लीडर आपने मुझे बुलाया है। हम देखते हैं डेप्यूटी सेक्ट लीडर होता है वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता और लूसीफर घुरे जा रहा होता है। साथ ही सोच रहा होता है कि इस बंदे की कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसको सिर्फ देखने से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए जल्दी स्क्वाड्रन बन गया है और सभी लोग का ये मानना है कि काफी ज्यादा आगे भी बढ़ेगा। लूसीफर बोलता है कि मैं आपके सामने खड़ा, ये मेरे लिए ऑनर की बात है, पर मैं ये बात नहीं जानता कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? डेप्यूटी सेक्रेटरी बोलता है क्या तुम ही वो फेमस लूसीफर हो? मैं तुम्हारे कामों के बारे में बहुत ज्यादा सुना है। लूसीफर बोलता है कि हाँ, जिसके बारे में आपने सुना है वो मैं ही हूँ। डेप्यूटी सेक्रेटरी बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें अपने बॉसेस को हराने की आदत है। तुमने सबसे पहले बाओजी को हराया और टीम टैंक लीडर बन गए। उसके बाद तुमने यूएन को हराया, स्क्वाड्रन बन गए और तुमने सिर्फ उन लोगों को हटाया ही नहीं, उन लोगों को मार डाला। क्या जो अगला टर्न होगा वो एंग्री हॉर्न का होगा और फिर उसके बाद में मेरा टर्न। लूसीफर बोल रहा होता है कि आखिर आप क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डेप्यूटी सेक्रेटरी बोलते हैं कि मुझे पता तुम काफी टैलेंटेड हो और तुम्हारे टैलेंट यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा प्लान सोचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम फेरी वर्ल्ड में जाओ एक अंडरकवर एजेंट बन के। डेप्यूटी सेक्रेटरी की बातों को सुन लूसीफर एकदम शॉक रह गया होता है। डेप्यूटी सेक्रेटरी बोल रहे होते तुम काफी टैलेंटेड हो, तुम काफी आराम से सब लोगों में खुद को छुपा लोगे और जल्दी वहाँ पे एक हायर अप भी बन जाओगे। डेप्यूटी सेक्रेटरी बोल रहे होते हैं कि अगर तुम हमारे एजेंट बनते हो तो इससे तुम्हें बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हम तुम्हें हॉल मास्टर बना देंगे। डेप्यूटी सेक्रेटरी सोच रहे होते हैं कि मैंने इसे बहुत बड़ी पोजीशन ऑफर कर दी है, ये मुझे मना कर ही नहीं सकता। तभी हम देखते वहाँ पे कोई आ रहा होता है जिसको गार्ड रोक रहे होते हैं। हम देखते वहाँ पे जो आया होता है वो और कोई नहीं, हेला होती है। हेला बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पे लूसीफर को मिशन क्यों दिया जा रहा है। डेप्यूटी सेक्रेटरी बोलते हैं कि मिशन काफी खतरनाक होने वाला है, इसी वजह से मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूँ ताकि वहाँ पे वो चीजों को संभाल सके। हेला बोलते कि फादर आखिर आप मुझे इसके साथ में क्यों भेज रहे हैं? मैं एविल किंग यामा के यहाँ पे काम कर लूंगी पर मैं इसके साथ में काम नहीं करूंगी, ये बहुत बड़ा कमीना है। तभी हेला के फादर को शौक दे देते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे फादर मत बुलाओ, मैंने कहा है ना सबके सामने मुझे डेप्यूटी सेक्रेटरी बोलना है। आखिर तो मेरी बातों को कब समझोगी? तुम्हें पता तुम्हारी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, हमारे सेट के अंदर काफी गर्मा गर्मी चल रही है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कह रहा हूँ चुपचाप करती रहो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। ये मिशन इकलौता तरीका एल्डरशिप का फेवर पाने का, तो तुम्हारा मन हो या ना हो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। लूसीफर सोच रहा होता है कि ये बंदा मेरे मुंह पे बोल रहा है कि ये मेरी असिस्टेंट रहेगी, लेकिन मुझे पता है कि ये इसे क्यों भेज रहा है। ये चाहता है कि लड़की मुझे मॉनिटर करे और बताए कि आखिर मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हेला को मेरी बातें माननी पड़ेगी और लगता है कि मिशन करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सीन चलो तो फेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ भाई बंदों को भर्ती करने के लिए कैंपेन चल रहे होते हैं। लूसीफर और हेला भी भीड़ में शामिल हो गए होते हैं। हेला बोल रही होती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कम बैरियर लगा रखे हैं, यहाँ अंदर घुसना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। लूसीफर बोलता है कि हो सकता है कि इनका मानना हो कि यहाँ पे कोई डीमन घुसेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी मंकी हायर अप नहीं बन पाता। ये लोग काफी ज्यादा केयरलेस है। हेला बोलती है कि वैसे मुझे एक बार बताओ कि आखिर तुम एर्थो साथ में लेके क्यों नहीं आए? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? लूसीफर बोलता है कि उसका जो कल्टीवेशन वो काफी ज्यादा कम है, उसको यहाँ पे लाने में काफी दिक्कत हो सकती थी, इसी वजह से मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। फिर वहाँ पे उन लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए दिए जाते हैं और जिस बंदे ने उनको फॉर्म फिल करने के लिए दिए होते हैं वो और कोई नहीं, निंग होती है। निंग सोच रही होती है कि डीमन वर्ल्ड को एर्था के बारे में सब कुछ पता है और उन सभी लोगों ने उसको देख भी रखा है, लेकिन डीमन वर्ल्ड में ये बात किसी को भी नहीं पता कि मैं इन लोगों के साथ में रहती हूँ और मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं जानता। वैसे ही फेरी वर्ल्ड में भी किसी को भी नहीं पता कि मैं लूसीफर से मिली हुई हूँ। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसे जिसके बारे में दोनों वर्ल्ड में कोई भी नहीं जानता और उनमें से एक चीज हूँ मैं, और इसी चीज का फायदा हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं। वहाँ पे अनाउंस हो रहा होता है कि जिन्होंने भी अपने फॉर्म भर दिए वो लाइन लगा लो, वेटिंग लिस्ट काफी लंबी, इसी वजह से 1 घंटे में सबका मौका आएगा। हेला वहाँ पे आसपास में देख रही होती है, सभी गार्ड सो रहे होते हैं। हेला बोलती है तो काफी रिलैक्स लग रहे हैं, इनको तो किसी चीज का डर ही नहीं है। फिर वहाँ पे हेला का नंबर आ जाता है, वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद में हेला से इंस्ट्रक्टर बोलता है कि यहाँ पे बैठो। हम देखते हैं वहाँ पे 4 हेवनली गार्ड भी होते हैं जो किसी को भी एक झटके में मार सकते हैं। हेला सोच रही होती है कि अब मैं समझ में आया कि आखिर लोग क्या कर रहे हैं। बाहर ये सभी लोग को दिखा रहे कि लोग काफी रिलैक्स्ड हैं, लेकिन अंदर इन लोगों ने पूरी प्रिपरेशन को करके रखा है। जैसे इन लोगों को कोई डीमन मिलेगा उसको वहीं पे मार देंगे। सच में इनका प्लान काफी ज्यादा शानदार है और मुझे इंस्ट्रक्टर को देखते हुए लग रहा है काफी गुस्से के अंदर है, मुझे यहाँ पे काफी संभल के चलना होगा। इंस्ट्रक्टर बोलते कि अपने कपड़े उतारो और दिखाओ कि तुम्हारी बॉडी पर कोई टैटू तो नहीं है ना। हम देखते हैं हेला काफी कॉन्फिडेंट होती है। हेला सोच रही होती है कि मैंने फेरी वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, इसी वजह से मैं टाइम रहते हुए टैटू पिल खरीद ली थी जिससे कि मैं अपने टैटू गायब कर सकती हूँ। उस पिल का यूज करते मैं 1 घंटे के लिए अपने माँ को गायब कर सकती थी, तो वो पक्का से अभी तक गायब ही होगा। जैसे ही हेला अपने कपड़े उतारते उसका जो मार्क होता है वो क्लियरली दिख रहा होता है। ये देख के हेला भी काफी ज्यादा शॉक रह गई होती है। हेला सोच रही होती है कि मैं 1 घंटे लाइन में खड़ी थी, लगता है इसी वजह से जो मेडिसिन का इफेक्ट था वो खत्म हो गया और मैं टैटू सामने आ गया। इंस्ट्रक्टर बोलता है ये तो एक टैटू है। हेला सोच रही होती है कि अब मैं नहीं बचने वाली। इंस्ट्रक्टर बोलता तुम दिखने में काफी इनोसेंट लग रही थी पर तुम तो एक बहुत बुरी बच्ची निकली, तुमने अपने बॉडी के ऊपर एक टैटू करा रखा है। वैसे मुझे पता है कि ह्यूमंस के बीच में टैटू काफी फेमस है और लोग अपनी बॉडी के ऊपर टैटू कराते रहते हैं,
पर ये चीज डीमंस की भी निशानी होती है और इमॉर्टल्स को टैटू रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर तुम इमॉर्टल वर्ल्ड में कुछ बड़ा करना तो अपने टैटू को मिटा लेना, वरना तुम कभी भी हायर अप नहीं बन पाओगी। ठीक है, तुम आगे जा सकती हो। वैसे भी तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोगों को भी आना है। हमें बताया जाता है कि जो इंस्ट्रक्टर वो लगातार 7 दिन से काम कर रहा है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा थक गया और सही से काम नहीं कर पा रहा। हेला सोच रही होती कि ये जगह काफी ज्यादा अजीब है, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को डीमन वर्ल्ड से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ये लोग तो काफी ज्यादा केयरफ्री तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे जितने बंदे जो कि सिक्योरिटी के लिए रखे गए हैं वो सभी लोग तो सो रहे हैं, तो आखिर यहाँ पे ख्याल कौन रखेगा। मेरा तो यही मानना है कि डीमन वर्ल्ड को अटैक कर देना चाहिए। पता नहीं वो लोग किसके डर से रुके हुए हैं। हेला इंस्ट्रक्टर से बोलते कि जो डीमन वर्ल्ड है वो रिकवर कर रहा है और वो कभी भी हम लोग के ऊपर अटैक कर सकता है। और हमारे जो गार्ड्स है वो काफी ज्यादा आलसी लग रहे हैं। क्या आप लोग को डर नहीं है कि डीमन कल्टिवेटर हमें मार डालेंगे। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो सब र्यूमर्स है। मेरा तो लगातार काम कर करके दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें पता है जब डीमन और गॉड्स के बीच लास्ट फाइट हुई थी तो जो डीमन थे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे और गॉड्स में बहुत ज्यादा गंदी तरीके से हारे जा रहे थे। किसी के भी पास इतनी पावर नहीं थी जो कि डीमन को हरा सके, लेकिन हमारे पास हमारे इमॉर्टल लूसीफर थे जिन्होंने कि बहुत आराम से डीमन एम्परर को हरा दिया और उसको हमारे स्काई प्रिजन में कैद कर दिया। उसके बाद से हम लोगों की चीजें काफी ज्यादा आसान रही है और इन्हें तो कभी किसी चीज की टेंशन करनी ही नहीं पड़ी। सच बता तो मुझे डीमन वर्ल्ड की रिकवरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इमॉर्टल लूसीफर अभी जिंदा है और जब तक वो जिंदा है तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे चाहे कितने भी लोग आ जाए उनको संभाल लेंगे, उनकी पावर इनविंसिबल है। वैसे मैं तुम्हें टेस्ट करे तो बिल्कुल ठीक हो, तुम आगे जा सकती हो। तुमसे बात करने के चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। वहीं हम देखते लूसीफर को जो कि दूसरे इंस्ट्रक्टर के पास में बैठा हुआ होता है। इंस्ट्रक्टर बोलते तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम निकले लड़के, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आ रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता है कि लगता है कि मेरी वजह से बाहर के लोगों को वेट करना होगा। वहीं हम देखते बाहर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हमें वेट करते हुए 3 घंटे बीत चुके हैं, आखिर वो लड़का बाहर क्यों नहीं निकल रहा। लगता है कि वो बंदा कोई डीमन था, शायद इसी वजह से काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते ग्राउंड के अंदर बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो गए होते हैं और ये सभी के सभी वो बंदे जो कि टेस्ट में पास हो गए हैं। हम देखते उनके सामने तियांजी सेट का बंदा खड़ा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं आप सभी लोगों को देख के काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि फ्यूचर में आप सभी लोग मेरे सेट को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग को लेकर तियांजी सेट काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। आप लोगों को पता है एंशिएंट टाइम के अंदर डीमन और इमॉर्टल के बीच में फाइट हुई थी और उस वॉर में इमॉर्टल्स हार रहे थे और डीमंस जीत रहे थे, क्योंकि जो डीमंस थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। इमॉर्टल्स से अपना बेस्ट लेकिन वो उनको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। फेरी वर्ल्ड तबाह होने ही वाला था और सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन उसी समय एक बहुत पावरफुल बंदा सामने आया। जब हेवंस हारने वाले थे तब उस एंजल ने अकेले सब लोगों को हरा दिया। वो था डीमन स्लेयर एंजल, जिसके के पास में बहुत सारी पावर्स थी और उसके सामने कोई भी नहीं टिका। मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारे प्यारे डीमन स्लेयर एंजल की मूर्ति। ये है द डीमन स्लेयर एंजल। तियांजी सेट का बंदा बताता जो हमारे डीमन स्लेयर इमॉर्टल थे वो डीमंस को हरा के गायब हो गए और उसके बाद वो किसी के भी सामने कभी भी नहीं आए। कुछ लोगों का बोलना है कि जो बंदा गायब हुआ था वो और कोई नहीं लूसीफर था, लेकिन कोई भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाया और हमारा मानना यही है कि वो लूसीफर नहीं था, वो द डीमन स्लेयर एंजल जिन्होंने कि सबकी जान बचाई थी और बिना कुछ भी लिए यहाँ से चले गए। इसी वजह से हमारा तियांजा सेक्ट वो इनको पूछता है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इनकी पूजा करें। वहाँ पे जितने भी बंदे आए होते हैं वो सभी लोग झुक गए होते हैं और जो तियांजा सेक्ट का बंदा होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने झूठी कहानी सुना दी और यहाँ पे मैं सभी लोगों से अपनी पूजा करवा रहा हूँ। देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। तभी वो तियांजा सेट का बंदा देखता है कि लूसीफर झुका नहीं होता। तियांजा सेट का बंदा बोल रहा होता है कि तुमने तियांजा सेट को एंटर किया है तो आखिर तुम हमारे गॉड के सामने झुक क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम हमारे गॉड के सामने नहीं झुकोगे। लूसीफर बोलता है कि ऐसा नहीं कि मैं के सामने झुकना नहीं चाहता, लेकिन मैं देख रहा हूँ सभी लोग पूजा कर रहे हैं और सभी लोग झुके हुए, लेकिन आप नहीं झुके हुए, आखिर आप झुक के पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। हेला सोच रही होती है कि लूसीफर तो बिल्कुल पागल है, लगता है ये एक डीमन ऐसी वजह से एंजल के सामने नहीं झुक रहा, लेकिन यहाँ पे ये सब करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर ऐसे बिहेव करता रहेगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तियांजा सेट का बंदा गुस्सा करते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। लूसीफर वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी और मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, तो तुम प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तभी वो तियांजा सेट का बंदा लूसीफर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो लूसीफर को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन बिल्कुल भी हाई नहीं है, तो आखिर तुम इतने घमंडी कैसे हो, लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। लूसीफर बोलता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मुझे अभी छोड़ दो वरना मैं मारते हुए गिनती नहीं रखता। तियांजा सेट का बंदा बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना तो मार के देख लो, तुम मुझे यहाँ पे छू भी नहीं सकते। वही हम देखते छत के ऊपर एक फेरी बैठी हुई होती है। फेरी बोल रही होती है कि मुझे सब देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है। तियांजा सेट का बंदा बोल रहा होता है अच्छा ये तो मिस रैन है, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, हम लोग यहाँ पे आपका वेलकम नहीं कर पाए, इसके लिए हमें माफ करिएगा। मिस रैन बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ किया। हमें बताया जाता है कि मिस रैन तियांजा सेट के हेड की बेटी है, इसी वजह से सब लोग इसे काफी ज्यादा पोलाइटली बात करते हैं। मिस रैन बोलते तुम जो कर रहे हो करते रहो, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हेला बोल रही होती है कि इस लड़की का नाम है मिस रैन और ये यहाँ के सेट की लीडर की बेटी है, अगर तुम इसे कैसे भी करके बना पाते इससे हमारा काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, ये हमें काफी ज्यादा आगे तक पहुंचा सकती है। लूसीफर सोच रहा होता है कि मिस रैन दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है, सच में लगता है कि मेरे टाइप की है। लूसीफर बोलते लगता है कि मिस रैन को फाइट देखनी है और मैं इन्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, तो अब मुझे फाइट करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेरी फाइट करने के लिए एक शर्त है,
अगर मैं यहाँ पे जीत जाता हूँ तो मिस रैन को मेरे साथ में सोना पड़ेगा। ये बात सुनकर मिस रैन काफी घबरा गई होती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंग को जो कि किसी के ऊपर स्पाई कर रही होती है। फिर निंग बोलती है कि मैंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है और वापस चलने की बारी आ चुकी है। चल के देखते जो इनविटेशन सेरेमनी थी आखिर वो कैसी रही। ये बोलते वो उसी जगह पे आ गई होती है जहाँ पे लूसीफर होता है। निंग सोच रही होती है कि अब तो लूसीफर की फाइट होने वाली है। तियान्या सेट का बंदा बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। यहाँ पे झुक के माफी मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस हमारे गॉड से प्रे करना है, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। लूसीफर बोलता है ये फालतू बातें करना बंद करो, चलो हम लोग फाइट को स्टार्ट करते हैं। तियान्या सेट का बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, मैं यहाँ पे जो भी कुछ करने वाला हूँ उसकी सारी गलती तुम्हारी है। ये बोलते हुए लूसीफर पे काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। वहाँ पे ब्लास्ट को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि वो बंदा पक्का से मारा गया होगा, ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। वहीं हम देखते हैं लूसीफर को जो काफी ज्यादा आराम से खड़ा होता है। लूसीफर बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बेकार अटैक था। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सभी लोग शॉक रह गए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ये बंदा तो काफी ज्यादा आराम से यहाँ पे खड़ा है। सभी लोग की बातों को सुनकर तियान्या सेट का बंदा और ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि तू तो नहीं बचने वाला। फिर अपने बहुत सारे मूव का यूज करते हुए लूसीफर पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक की वजह से लूसीफर कुछ भी नहीं हो रहा होता। निंग सोच रही होती है कि आखिर लूसीफर मार क्यों खा रहा है। वो चाहते एक झटके में इसे खत्म कर सकता है, पर वो यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि उसके पास में पावर है ही नहीं। लगता है कि यहाँ पे ये सब हेला की वजह से हो रहा है। बदल लूसीफर अपनी पावर को हेला के सामने शो नहीं करना चाहते। तो अभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए तियान्या सेट के बंदे के सर पे एक फ्लिक करता है, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाके पीछे गिर जाता है। तियान्या सेट का बंदा बोल रहा होता है कि तुम एक न्यूकमर हो, आखिर तुम इतना पावरफुल कैसे हो सकते हो, तुम्हारी तो कल्टीवेशन इमेज जितनी अच्छी नहीं है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि लूसीफर की कल्टीवेशन अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी फिजिकल पावर है वो काफी ज्यादा शानदार है, इसी वजह से उसने सीनियर ब्रदर को काफी ज्यादा आराम से हरा दिया। वही जो निंग होती है वो सोच रही होती है कि यहाँ पे अर्थ नहीं है, अब जो ब्रदर लूसीफर पूरी तरीके से मेरे हो गए हैं, मैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करूंगी। तभी निंग की नजर आती है मिस रैन के ऊपर, जो कि लूसीफर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई होती है। मिस रैन सोच रही होती है कि लूसीफर काफी ज्यादा शानदार है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मिस रैन लूसीफर के पास में आते हुए कहते कि तुम एक नए बंदे हो, लेकिन तुमने फिर भी सीनियर ब्रदर को हरा दिया, तुम काफी ज्यादा पावरफुल निकले। लूसीफर बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा शानदार है, इसी वजह से मैं सीनियर ब्रदर को हरा दिया। मिस रैन लूसीफर से बोलते तुम तो काफी ज्यादा हम्बल निकले, जैसा कि आपने कहा था उसके हिसाब से मैं हार चुकी हूँ और आप जो भी आप कहेंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पे हेला आते हुए कहती कि ये मजाक कर रहे थे। मिस रैन लूसीफर से बोलती है कि आखिर ये लड़की कौन है और ये हम लोग के बीच में बात क्यों कर रही है। लूसीफर बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी के साथ मैं रोल कल्टिवेशन किया करता हूँ और शायद से इसी वजह से काफी जेलस हो गई होगी। लूसीफर बोलता है कि हेला मेरे साथ में कोऑपरेट करो ना, हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। हेला बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। मिस रैन बोलती है कि सिस्टर आप तो काफी लकी निकली, आपके काफी ज्यादा पावरफुल कपल मिल गया है, इनके रहते आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हेला हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ आप सही कह रही हैं। फिर वहाँ पे अनाउंस होता है कि इनविटेशन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे जितने भी नए बंदे वो सभी लोग तैयार हो जाएं और सभी लोग गेट टावर के सामने आ जाएं, क्योंकि वहीं पे सेरेमनी की स्टार्ट होगी। मिस रैन बोलती है कि मुझे आप सभी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, ब्रदर लूसीफर मैं आपसे सेरेमनी के बाद में मिलूंगी, मैं यही प्रे करूंगी हम लोग सेम सेक्ट में रहें। मिस रैन दौड़ते हुए सोच रही होती है कि फाइनली मुझे लूसीफर मिल गया, जैसा कि मेरी बहन ने बताया था ये उससे ज्यादा हैंडसम है, इनको देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके सीनियर ब्रदर लूसीफर का दिल जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे काफी ज्यादा पसंद आ चुके हैं। पर मुझे ये बात जाननी है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पे न्यूकमर बन के क्यों आए हैं। अगर वो अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ में आए होते सभी लोग उनको पूछ रहे होते हैं, पर उन्होंने अपनी रियलिटी को सब लोगों से छुपा के रखा हुआ है, इसके पीछे पक्का से बहुत ही बड़ा रीजन होगा। लेकिन मुझे ब्रदर लूसीफर के साथ में जो लड़की थी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से एक्ट कर रही थी। अगर आज वो नहीं होती मुझे काफी ज्यादा मजा आ जाता। मुझे यहाँ पे कैसे भी करके उस लड़की से पीछे छुड़ाना ही होगा। आगे हम देखते हैं सभी लोग गेट टावर के पास में आ गए होते हैं। अनाउंसर बोल रहा होता है कि यहाँ पे हेवनली एम्पर आने वाले हैं, वो यहाँ पे आप सभी लोग के सामने एक स्पीच देंगे। हेला लूसीफर से बोल रही होती है कि हमारे पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तो हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लूसीफर बोलता है कि हमें शांत रहना चाहिए, आम लोगों के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, अगर हम लोग खास बनकर रहेंगे तो लोग हम पे ध्यान देंगे और हमें किसी का भी अट्रैक्शन नहीं चाहिए। और वैसे भी जो इमॉर्टल लॉर्ड है वो हमारा दुश्मन है, तो आखिर मैं उसके सामने कैसे झुक सकता हूँ। इसी वजह से वहाँ पे मैं सबके सामने उसके सामने नहीं झुका, क्योंकि मैं दिल ने मेरे को बिल्कुल भी गवाही नहीं दी। हेला बोल रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे शो ऑफ करने की वजह से आप मारे जा सकते थे। तभी वहाँ पे हेला को कुछ फील होता है। हेला लूसीफर से बोलती क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो। लूसीफर एक्टिंग करते हुए बोलता है कि हाँ मुझे काफी टाइम से फील हो रहा है। हेला बोल रही होती है कि ये डिमोनिक एनर्जी है, हालांकि यहाँ पे जो एनर्जी वो काफी ज्यादा कम है, लेकिन इस एनर्जी को देखते हुए मैं ये बात बोल सकती हूँ कि ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, ये कोई इमॉर्टल नहीं हो सकता। यहाँ पे जो ही बंदा सिटी टावर पे खड़ा है और वो उन सारे एल्डर में से ही कोई एक है, इसका मतलब यही है कि मंकी टावर पे खड़ा है। पर ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि उन लोग के आसपास में डिमोनिक एनर्जी फैल रही है। सच में यहाँ के लोग तो काफी ज्यादा बेवकूफ हैं। वही हम टेंजेंट सेट के बंदे को देखते जो कि सोच रहा होता है उस लूसीफर पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर मैंने उसे पकड़े तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, मैं अगली बार उसे पक्का से मार डालूंगा।
लूसीफर हेला से बोल रहा होता है क्या तुम्हें वो स्नीक अटैक याद है जिसके बारे में हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वो एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में किसी भी नॉर्मल बंदे को नहीं पता होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई एल्डर ही दे सकता है। हेला बोलते कि तुम्हारे कहने के हिसाब से मंकी एक एल्डर बन चुका है। सच में तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। हेवनली एम्परर बोल रहे होते हैं कि मैं आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूँ और विश करता हूँ सभी लोग फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे और सभी लोग इमॉर्टलिटी रास्ते पे काफी अच्छे से चल पाएंगे। लूसीफर सोच रहा होता है कि अगर मुझे एक एल्डर बनना है तो मुझे यहाँ पे कैसे भी करके ट्रू डिसेबल बनना पड़ेगा, उसी के बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आगे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो पैलेस ऑफ कॉन्करिंग डीमन के पास में आ गए होते हैं। इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है कि यहाँ पे आप सभी लोग के एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे आप सभी लोग के 3 टाइप के टेस्ट होंगे। पहला है राइटिंग टेस्ट, दूसरा है टाओइज्म टेस्ट और तीसरा और आखिरी है बॉडी स्किल्स। जितने ही बंदे इस टेस्ट को पास कर लेंगे वो इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट कर सकते हैं। प्लीज यहाँ पे सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए क्योंकि जो पहला एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। हम देते एग्जामिनेशन देने के लिए सभी लोग बैठ गए होते हैं और उड़ते हुए सभी लोग के पास में पेपर भी पहुंच जाता है। हेला सोच रही होती है कि अब मुझे समझ में आया रियल टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था पर कोई बात नहीं, मैं टेस्ट काफी आराम से दे सकती हूँ। मैंने इमॉर्टल बर्ड के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है और मुझे हर चीज के बारे में सब कुछ सही से पता है। मैं अपने अंडरकवर मिशन को काफी आराम से कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद मैं सनवर्शिप फ्लैट में चली जाऊंगी और फिर मुझे कभी भी अपने फादर शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी और ना ही मुझे कोई बात सुननी पड़ेगी। लेकिन हम देखते वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं काफी अजीब होते हैं। पहला क्वेश्चन था कि दारू कौन सी ब्रांड की अच्छी लगती है। दूसरा क्वेश्चन था कि चिकन खाने में कितना ज्यादा मजा आता है। सारे क्वेश्चन को देख के हेला एकदम परेशान हो गई होती है। हेला सोच रही होती है तो काफी ज्यादा बेकार क्वेश्चन है। आखिर यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बात क्यों नहीं हो रही या फिर यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो एकदम ही वाहियात क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ खाने पीने के बारे में पूछा जा रहा है। क्या इमॉर्टल के दिमाग में खाने पीने के अलावा कुछ भी नहीं चलता। फिर वो अपने आसपास के बंदों को देखती जो कि सभी लोग बोल रहे होते हैं कि टेस्ट काफी ज्यादा आसान है, हम इसे काफी आराम से फिल कर सकते हैं। मैंने तो कल ही जाके बियर खरीदी थी और मुझे पता है कौन सी बियर अच्छी लगती है। हेला सोच रही होती है मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पहले टेस्ट हारने वाली हूँ। प्लीज गॉड मुझे बचा लो। फिर हमें 10 मिनट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ज्यादा लोगों ने अपना पेपर को कंप्लीट कर लिया होता है लेकिन हेला वहाँ पे कुछ भी नहीं लिख पाई होती। इसी वजह से हेला काफी ज्यादा घबरा भी रही होती है। हम देखते हैं लूसीफर को जो ड्रॉन्जो के थ्रू ये सब देख रहा होता है। लूसीफर सोच रहा होता है कि मुझे पता था ये होने वाला है। ये लड़की यहाँ पे बिल्कुल प्रिपरेशन करके नहीं आई। चलो कोई बात है, मुझे इसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए निंग को सारे आंसर बता देता है और निंग वहाँ पे जाते हुए हेला की मार्कशीट को फिल कर देती है। हेला सोच रही होती है कि ये सब लूसीफर ने किया है, उसने यहाँ पे मुझे फिर से बचा लिया। फिर वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि जो पहला टेस्ट था वो खत्म हो गया है, आप सभी को रिजल्ट बाद में अनाउंस किए जाएंगे, तब तक के लिए सभी लोग बाहर खड़े रहो। बाहर खड़ी हेला बोल रही होती है कि तुमने मेरी मदद करी। लूसीफर बोलता है कि हाँ याद रखना, मैं तुम्हें फेवर किया है, टाइम आने पे मैं ये वापस भी ले लूंगा और मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। हेला बोल रही होती है कि तुम एक काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल भी लड़कियों से बात करना नहीं आता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना है या क्या नहीं, पर वक्त आने पे तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी ताकि मैं तुम्हारे फेवर को रिटर्न कर सकूं। लूसीफर बोला ठीक है, मैं ताओ एग्जाम देना है तो अब मुझे फिर से परेशान मत करना। हेला सोच रही होती है कि आखिर तुम्हारी हेल्प चाहिए भी किसको। आगे हमें दूसरे टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। जो हेला होती है वो फर्स्ट टेस्ट में बाई चांस पास हो गई होती है, इसी वजह से वो भी यहाँ पे खड़ी है। वही लूसीफर ने आज तक हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट स्कोर किया होता है। एग्जामिनर ने ये भी बोला होता है कि लूसीफर एक जीनियस है और वो ग्रेट लूसीफर की रीइंकार्नेशन है जिसने की बेस्ट टेस्ट दिया है। हेला के पास मिस्रन आते हुए बोलते कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया। हेला बोलती है तो आप है मिस्रन। मिस्रन बोल रही होती है कि अगले टेस्ट का नाम है शनफा टेस्ट, क्या आप इस टेस्ट के लिए तैयार हैं। हेला बोल रही होती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मिस्रन बोलती है कि इसमें 2 लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, क्या आप यहाँ साथ देने के लिए तैयार हैं। हेला सोच रही होती है कि तियानजन सेक्ट लीडर की बेटी है, आखिर ये मेरे साथ में क्यों आना चाहती है। मुझे याद है लूसीफर ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाया था लेकिन लूसीफर ने इनको मेरा नाम नहीं बताया था। इसका मतलब इन्होंने मेरा नाम पता करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ा है। ये सेक्ट लीडर की बेटी, इन्होंने मेरा नाम जानने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। आखिर ये सब क्यों कर रही है, कहीं ये मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं है ना। ये सब सोचते हुए हेला काफी ज्यादा घबरा गई होती है। सिस्टर रैन बोल रही होती है कि सिस्टर हेला क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हेला बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेला सोच रही होती है कि पता नहीं इसने मुझे क्यों अप्रोच किया है, पर ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसकी हेल्प से मैं ऊपर के लोगों से कनेक्शन बना सकती हूँ और वैसे ही मुझे उस अंडरकवर एजेंट के बारे में पता लगाना है, लेकिन लगता है ये सब करने के लिए मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। हेला बोलती है कि आपका मुझसे पूछने के लिए शुक्रिया। साथ ही हेला सोच रही होती है कि मैं इसका काफी अच्छा यूज करूंगी, उसके बाद इसको फेंक दूंगी। वही सिस्टर रैन सोच रही होती है कि ये लड़की मेरे और लूसीफर के बीच में आ रही है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में ना आए। इसके लिए सबसे बड़ा यही रहेगा कि टेस्ट के दौरान मारी जाए, जिससे कि मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सिस्टर रैन बोलते हैं कि मुझे यहाँ के बारे में हर चीज पता है, तो आप मेरे साथ में कहीं भी घूम सकती हैं। हम देखते हैं इन चीजों को होते हुए लूसीफर भी देख रहा होता है। लूसीफर सोच रहा होता है कि मिस रैन ने हेला को ढूंढा है, मुझे पता है वो ये सब क्यों कर रही हैं, उनका मेन गोल हूँ मैं। सिस्टर रैन, मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में पहले भी कहीं सुन रखा है। हम देखते लूसीफर के पीछे निंग भी बैठी हुई होती है और वो वही ग्राउंड में एक इनविजिबल बैरियर बना के बैठे हुए होते हैं। सिस्टर निंग बोल रही होती है कि आप तो काफी वाइल्ड निकले, आप यहाँ पे वो सब करने की बातें कर रहे हैं। लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि इसे मेरी कोई गलती नहीं है,
तुम्हें मुझसे वो चीज करने के लिए बार बार बोल रही थी। निंग बोलती लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं, क्या होगा ये बैरियर काम ना करें तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। लूसीफर बोलता है कि हम काफी दिनों से डीमन पैलेस में रह रहे थे जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती और अब मुझे यहाँ पे आके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे भी यहाँ पे मेरा बैरियर तोड़ने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं है, खुद हेवनली एम्पर भी इसको नहीं तोड़ सकते। निंग बोलते हैं ऐसी बातों में सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए। हम देखते हैं लूसीफर का सिस्टम करने की वजह से अर्थक्वेक आ गया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। यहाँ पे जितने भी ट्रीज वो हेवनली ट्री बनने लगे हैं। आगे वो सभी लोग शेनफा टेस्ट देने के लिए आ गए होते हैं। लूसीफर को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं ये तो वही है जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट में टॉप किया था और इन्होंने तियांजे से एक बंदे को मारा भी था। ये तो काफी शानदार ब्रदर है। अनाउंसर अनाउंस करता है कि शेनफा टेस्ट 2 लोगों के ग्रुप के अंदर होगा, इसी वजह से सभी लोग अपने टीममेट को चुन लीजिए। लूसीफर सभी से बोल रहा होता है कि मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, आखिर आप सभी लोग मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे सारी लड़कियां बोल रही होती है कि आप मजाक मत करिए, आप बहुत खास है ब्रदर। लड़के बोल रहे होते हैं कि आपकी स्किल काफी शानदार है, आप हमारे बराबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हम सभी यहाँ पे चाहते हैं कि हम आपके साथ में काम कर पाए। वही लूसीफर के पीछे खड़ा एक बंदा सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट है, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लूसीफर बोलता है कि आप सभी लोग एज अ पार्टनर मैच चाहिए और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप सभी लोग आपस में फाइट कर लीजिए और जो भी बंदा जीतेगा वो मेरा टीममेट बनेगा। ये बात सुनते हुए सभी लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है कि न्यू जनरेशन तो काफी ज्यादा घटिया निकली, फेरी वर्ल्ड की हर एक जनरेशन पिछली बार से बेकार होती है, इस बार तो ह्यूमंस के बराबर हो गई है। तभी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर लूसीफर के पास में आते हुए कहती क्या तुम लूसीफर हो। लूसीफर सोच रहा होता है कि तो रिटर्न एग्जामिनेशन की इंस्ट्रक्टर थी। लूसीफर बोलता है कि आप मेरे पास में क्यों आई हैं। एग्जामिनर बोल रही होती है कि मुझे तुमसे किसी चीज को लेकर बात करनी है, चलो मेरे साथ में। लूसीफर बोल रहा होता है कि आप एक एग्जामिनर है और मैं एक स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ सभी लोग बोलेंगे मैं चीटिंग कर रहा हूँ और मैं सब लोगों के साथ में चीटिंग नहीं कर सकता। इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है कि सभी लोगों के रूल सेम नहीं होते, इस दुनिया में काफी सारे खास लोग भी होते हैं और तुम इन्हीं में से एक, इसी वजह से मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। मुझसे यहाँ पे ज्यादा बहस मत करो, मेरे साथ में चलो। जाते हुए लूसीफर सोच रहा होता है कि लड़की काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है कि फाइलैंड में अभी भी कुछ अच्छे लोग बचे हुए हैं जो कि अपनी जगह को बचाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। वही लूसीफर को जाते हुए हेला देख रही होती है और सोच रही होती है मुझे पता है लड़की एग्जामिनर थी, आखिर लूसीफर को लेकर क्यों जा रही है, कहीं ऐसा नहीं कि लूसीफर ने यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, इसी वजह से उसको एल्डर ने मिलने के लिए बुलाया होगा। भले मुझे लूसीफर पसंद हो या ना हो पर वो काफी ज्यादा कैपेबल है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मिस रैन भी सोच रही होती है कि आखिर लूसीफर को सीनियर सिस्टर लेके क्यों जा रही है। आगे वो लोग चलते हुए एक हॉल के अंदर आ गए होते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि मास्टर आपने जिसको बुलाने के लिए कहा था मैं उसको लेके आ गई हूँ। मास्टर बोलते तुम बाहर जाकर ध्यान रखो कोई अंदर ना आए, मुझे इस बंदे से अकेले में बात करनी है। हम देखते ये बंदा होता है रैन देई और ये तियांजन सेट का लीडर होता है। लूसीफर सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, जो बंदा मुझे ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं तियांजन सेट का हेड है। देखते हैं कि आखिर इसको मुझसे क्या चाहिए। लूसीफर बोलते हैं कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। रेंदे ही बोल रहा होता है कि तुम एक्टिंग करने में काफी ज्यादा शानदार हो, तुमने नीचे मेरे एक बंदे को मारा था। लूसीफर बोलता है कि हाँ मैंने उसे मारा था। रेंदे ही बोलते हैं कि मेरा वो स्टूडेंट काफी ज्यादा बदमाश हो गया था, वो बिना परमिशन कुछ भी कभी भी कर दिया करता था, तुम्हारी दी हुई पनिशमेंट से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुमने उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पनिश कर दिया है। लूसीफर बोलता है कि आप मुझसे अभी रियल बातें नहीं करे जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। रेंदे ही बोलते लगता तुम काफी सुलझे हुए बंदे हो, तो मैं तुम्हें सीधी बात बता ही देता हूँ। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, इन स्टूडेंट में से कोई ऐसा बंदा है जो कि अंडरकवर एजेंट है जिसको कि डेविल वर्ल्ड ने यहाँ पे भेजा है। लूसीफर बोलता है कि लीडर आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं, फेरी वर्ल्ड का जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इतने पावरफुल लोग के होते हुए किसी डेविल का घुसना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। रेंदे ही बोलते हैं कि तुम अभी काफी यंग हो और तुम्हें काफी चीजों के बारे में नहीं पता है, जो हमारा फेरीलैंड वो बिल्कुल ही पहले जैसा नहीं रहा। पहले हमें बहुत होली और सेक्रेट लोग रहा करते थे जो किसी अच्छाई के रास्ते पे थे, पर ये जगह पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। तुम्हें तो पता है कि हमारे वर्ल्ड को लूसीफर ने बचाया था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, हमारा इमॉर्टल वर्ल्ड तो पहले भी हार ही गया था, अगर लूसीफर ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हम लूसीफर गए हुए बहुत सारे साल बीत चुके हैं, हमें भी बिल्कुल भी नहीं पता कि लूसीफर जिंदा भी है कि नहीं, और क्योंकि सिर्फ लूसीफर प्रेजेंट थे तो हॉलीवुड के सारे इमॉर्टल काफी बेकार बन गए। उन लोगों ने बिल्कुल भी अपने काम पे ध्यान नहीं दिया और ना ही खुद को इम्प्रूव करने में ध्यान दिया। अब यहाँ पे जितने भी मॉडल रहते हैं वो सभी कचरा बन चुके हैं और वो इस बात पे कॉन्फिडेंट कि डीमन वर्ल्ड उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो डीमन वर्ल्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, वहाँ के एल्डर्स हमारे एल्डर से काफी ज्यादा पावरफुल है और वहाँ के सारे बंदे काफी डेडिकेटेड भी हैं। वही हमारे बंदे सोच रहे हैं कि लूसीफर उनको बचा लेंगे। मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि लूसीफर ने हमें एक वक्त बचाया था, लेकिन लूसीफर की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। उनकी प्रेजेंस हमारे लिए अच्छी भी और बुरी भी। लूसीफर बोलता है कि आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि आप चाहते हैं कि मैं अंडरकवर एजेंट को ढूंढूं। रेंदे ही बोलते हैं कि हमारी जगह वो बर्बाद होने वाली है और हम लोग को बर्बाद होते हुए डीमंस देख रहे हैं, और ये सब हो रहा है इन बेकार इमॉर्टल्स की वजह से जो कि मेरी लाइफ को फ्रीली जी के सब कुछ खराब किए जा रहे हैं, और इन्हें इस बात से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसी वजह चुना कि तुम मुझे काफी शानदार लगे। सच में मुझे ऐसा लगा कि तुम लूसीफर की रीइंकार्नेशन हो। मुझे तुम्हें पूरा विश्वास है तुम सभी लोग का विश्वास जीत लोगे और पक्का यहाँ पे काफी अच्छा काम कर पाओगे। अगर तुम मेरा ये काम कर देते तो मैं तुम्हें हेवनली स्वॉर्ड सेट का लीडर बना दूंगा, साथ ही मैं चीफ डिसाइपल भी, जिससे कि तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो कर पाओगे।
मैंने आज तक अपना कोई भी डिसाइपल नहीं बनाया है, तो तुम्हारा इसी तो क्या सोचना है। लूसीफर बोलता है क्या होगा मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। लीडर बोलते तुम कोई डीमन नहीं हो सकते, मैंने इस रूम के बाहर एक बैरियर लगा दिया था और उस बैरियर के रहते हुए कोई भी डीमन अंदर नहीं आ सकता। तुम मुझसे मजाक तो मत ही करो, मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी बातों को लेकर क्या सोचना है। क्या तुम चीफ डिसाइपल बनना चाहते हो या नहीं? और मैं तुम्हें बता दूं कि जो मेरा सेक्ट है वो वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्ट है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर देना। लूसीफर सोच रहा होता है कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। इस बात का लीडर को पता चलना काफी ज्यादा बड़ी बात हो गई। पक्का से ये चीज बताने वाला और कोई नहीं एल्डर शीप है, क्योंकि वो एल्डर न्यू से काफी ज्यादा जलता है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि एल्डर न्यू से जीत जाए। लगता है यहाँ पे मंकी के लोग फिर से अपनी चाल चल रहे हैं और कुछ बहुत ही बड़ा करने का सोच रहे हैं। मुझे लगता है जो डेप्यूटी सेक्ट लीडर वो भी इसमें मिले हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे रेंदे की हेल्प करता हूँ तो इसे बहुत जल्दी ही मंकी के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन यूज करते हुए हेवेली एम्पर को नीचे गिरा सकता है और हेवेली एम्पर की पोजीशन में बैठने के लिए कुछ भी खराब कर सकता है। मैं इस बंदे पे ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता, और वैसे भी हेला यहाँ पे सिर्फ मंकी को ढूंढने के लिए आई है, तो मैं फालतू में एक्शन के सब कुछ खराब नहीं कर सकता। अभी मुझे यहाँ पे कुछ दिन रहने का मन कर रहा है, मैं अपने टाइम को यहाँ पे ऐसे ही पास नहीं कर दूंगा। फिर उसी वहां से जाते हुए कहता है कि मैं एक बहुत बेकार कल्टीवेटर हूँ और मुझे यहाँ पे आपकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये पर बर्बाद हो भी रहा तो होने दो, मुझे इससे क्या। तभी रेंदे लूसीफर के सामने आते हैं और बोलते कि मैं तुम्हें काफी खास इन्फॉर्मेशन दे दी है, इस इन्फॉर्मेशन को लेकर तुम यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकते। मैं यहाँ पे तुम्हारी मेमोरीज को इरेज करने वाला हूँ। जैसे ही रेंदे ये सब करना स्टार्ट करते उन्हें काफी ज्यादा झटका लगता है। रेंदे ही बोल रहे हो तो तुम तो इमॉर्टल लूसीफर हो। लूसीफर अपनी बाइंडिंग टेक्निक का यूज करते हुए रेंदे को बांध देते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है कि लिटिल ब्रदर रेन तुम्हें काफी कुछ पता चल चुका है, साथ ही तुम्हें मैं काफी टाइम भी वेस्ट कर दिया है। मैं नॉर्मली टाइम इतना वेस्ट नहीं करता। रेंदे ही बोल रहा होता है कि आखिर आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। फिर लूसीफर बाहर आ गया होता है, इंस्ट्रक्टर से बोलता है लीडर ने तुम्हें बुलाया है। इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है लीडर आपने मुझे बुलाया, आखिर मुझे क्या करना है। लीडर बोलते हैं कि मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, चाहे कभी कुछ भी हो जाए इस बंदे को ऑफेंड मत करना, और हाँ इस बंदे को कभी भी हेल्प चाहिए तो इसकी हेल्प कर देना, ये एक बहुत ही बड़ा नेम बनने वाला है। और ये सब बोलते हुए रेंदी काफी ज्यादा घबराए हुए भी होते हैं। आगे लूसीफर टेस्ट लोकेशन पे आ गया होता है। इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि जो शेनफा टेस्ट है वो लॉस्ट फर्स्ट में लिया जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पे एक नंबर प्लेट दे दी गई है। इस टेस्ट के जो रूल्स है वो काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे सभी लोग आ गए एक ड्रॉ खेलने के लिए। यहाँ पे इस टेस्ट को पास करने के 2 तरीके हैं। आपको दूसरे बंदों की जो नंबर प्लेट है वो छीननी होगी, या फिर आपके पास में कम से कम 10 नंबर प्लेट होनी चाहिए। इस एग्जाम के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। हम देखते हैं लूसीफर के पास में जो बंदा खड़ा होता है उसका नंबर होता है 101 और उसको जिसकी नंबर प्लेट छीननी है वो होता है 69। वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे 69 कहाँ पे खड़ा है। तभी उसकी नजर आती है हेला पे और वो बोलता अच्छा ये लड़की, इस लड़की से मुझे इसका नंबर प्लेट छीनना है। वही जो हेला होती है वो रेन से बातें कर रही होती है। एक से एक नंबर वाला बंदा अपने हाथ में स्पाइडर को बाहर निकालता है और उसे हेला के बालों में भेज देता है। वो बंदा सोच रहा होता है कि मेरे साथ में ब्रदर लूसीफर है, इनके साथ में मुझे कोई भी नहीं आ सकता। एक से एक नंबर वाला बंदा मुस्कुराते हुए बोलता है कि ब्रदर आपका कौन सा नंबर है, मैं आपके से ढूंढ देता हूँ। लूसीफर बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे पता है टेस्ट कैसे लिया जा रहा है। ह्यूमन वर्ल्ड में कॉमिक हुआ करती थी लफंडर, उसमें भी सेम टाइप का टेस्ट हुआ था, ये बिल्कुल उसकी कॉपी है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि टेस्ट स्टार्ट होते सब लोग एंटर करो। वही एक नंबर वाला बंदा होता है उसके हाथ में स्टिंग होती है और सोच रहा होता है कि मैं जल्दी से को पकड़ लूंगा। सच में मेरी किस्मत काफी ज्यादा बेहतरीन है। हमसे टेस्ट का स्टार्ट होते ही उसने अपने स्टिंग का यूज करते हुए हेला का नंबर प्लेट ले लिया होता है। वो लूसीफर से बोल रहा होता है कि ब्रदर मैंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, अगर आपको भी नंबर प्लेट चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तभी लूसीफर उस बंदे को एक मुक्का मार देता है। एक से एक नंबर वाला बंदा बोल रहा होता है कि बता आप क्या कर रहे हैं। लूसीफर से नंबर प्लेट छीन लेता है। लूसीफर बोलता है कि इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आपके पास नंबर प्लेट होनी चाहिए, ये नहीं कहा था कि आपके पास 2 बंदे भी होने चाहिए, और वैसे भी जिसका नंबर प्लेट तुम्हें चाहिए वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। एक से एक नंबर वाला बंदा कहता है कि बता मुझे माफ करेगा, ये मेरी गलती थी, प्लीज आप मुझे मत मारना। लूसीफर बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, अच्छे से मेहनत करो, अगली बार टेस्ट देने के लिए अच्छे से आना, शायद तुम सिलेक्ट हो जाओ। फिर लूसीफर स्टिंग को पकड़ते हुए बोलता है कि हेला की जो फिजिकल स्किल है वो काफी शानदार है, लेकिन वो यहाँ पे मैजिक को यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। जैसे ही वो अपनी पावर यूज करके यहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक डीमन है। अगर वो यहाँ पे फेल करे तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, मुझे कैसे भी करके हेला को ढूंढना पड़ेगा। लूसीफर को लगता है कि लूसीफर के पीछे कोई छुपा हुआ है, वो अपने मैजिक को यूज करता है, लेकिन तभी उसे कोई उसका बैग छीन लेता है। अपने बैग को छीनते हुए देख लूसीफर काफी शॉक हो गया होता है। वहीं जिस लड़की ने नंबर प्लेट छीनी होती है वो हंसते हुए भाग रही होती है। लूसीफर एक पेड़ के ऊपर आ गया होता है, सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि अभी भी कुछ इमॉर्टल जो कि मेहनत करते हैं। इस लड़की ने कंसीलिंग मैजिक में महारत हासिल कर ली है, इसी वजह से मेरी मैजिक से भी बच गई, लेकिन तुम फिर से नहीं बचने वाली। ये बोलते हुए लूसीफर ग्राउंड को चेक करने लगता है। हम देखते लूसीफर ने उस लड़की को ढूंढ लिया होता है। वहीं वो लड़की भागते हुए सोच रही होती है कि मैं लूसीफर से काफी दूर आ चुकी हूँ, अब वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। चलिए तो काफी अच्छी बात है कि मुझे लूसीफर के बारे में पहली बार चल गया था और मैंने उसके स्टंट को पहले ही देख लिया था। अब मुझे काफी अच्छी जगह ढूंढ के छुप जाना है जिससे कि मुझे ढूंढ ही ना पाए। तभी उस लड़की के सामने लूसीफर आ जाता है, बोला तुम छुपने की जगह ढूंढ रही हो ना। वो लड़की पीछे हटते हुए बोलती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा। लूसीफर बोलता है कि मुझे मेरा नंबर प्लेट वापस कर दो, फिर मैं ऐसे एक्ट करूंगा जैसे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और तो काफी आराम से ऐसे निकल सकती हो।
वो लड़की घबराते हुए बोलती तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो मैं अपनी कमाई हुई चीज तुम्हें ऐसे ही दे दूंगी। लूसीफर बोल तुम ऑलरेडी फंस चुकी हो, अब तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। तुम्हें पता तुम जिस सैम को चाट रही हो मैंने उसके ऊपर ड्रग लगा दिया था, इसी वजह से तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। हम देखते उस लड़की का काफी खराब हो गई होती है। वो लड़की बोल रही होती तुम तो काफी खतरनाक इंसान हो, आखिर तुमने डैगर पर ड्रग कब लगा दी। लूसीफर लड़की के पास में आते हुए बोलता है कि तुमने मेरी चीज को चुराया है, तुम मुझे यहाँ पे एटीट्यूड नहीं दे सकती, अगर तुम यहाँ पे गलती करोगे तो तुम्हें सफर भी करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए लूसीफर उसके साथ में सिस्टम कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी से एक ट्री बन गया होता है। वहीं हम देखते हैं हेला और मिस रैन को जिसने कि बहुत सारे बंदों को हरा दिया होता है। मिस रैन बोलते सभी लोगों को लग रहा है कि हम काफी ज्यादा वीक है और वो लोग हमारा फायदा उठाने के लिए यहाँ पे आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा हमारे हाथों से नहीं बच सकता। हेला बोल रही होती है कि मिस रैन तो काफी रूथलेस निकली, आपने यहाँ पे आए हुए एक ही बंदे के ऊपर रहम नहीं किया। मिस रैन बोल रही होती है कि ये कॉम्पिटिशन है, अगर हम यहाँ पे सभी लोग को जिंदा छोड़ देंगे तो हम पे अटैक करने के लिए फिर से आएंगे, इससे बेटर यही है कि हम उन लोगों को मार डालें। और मैं तो यहाँ पे अपनी मैजिक को यूज करी इन लोगों को मारने के लिए, आप तो अपनी फिजिकल स्किल से इन लोगों को मार दे रही हैं, लगता है कि आप फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल है। हेला सोच रही होती है कि आखिर लड़की हेवंस में क्या कर रही है, ये तो काफी तक खतरनाक डिमोनिक कंट्रीब्यूटर बन सकती है, इसे लोगों को मारने में बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर डेविल वर्ल्ड में होती तो फ्यूचर काफी ब्राइट होता। मिस रैन बोलती कि आपको अपनी नंबर प्लेट मिल गई। हेला बोलती नहीं अभी तक तो नहीं। हेला सोच रही होती कि मुझे अपनी नंबर प्लेट मिल चुकी है, पर मैं यहाँ पे लोगों को इसी वजह से मार रही हूँ क्योंकि ये सभी लोग फ्यूचर में इमॉर्टल वर्ल्ड के गार्ड बनने वाले हैं और इनमें से जितने लोगों को मैं मार दूँ बेटर ही रहेगा, फ्यूचर में हमें कम लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। मिस रैन बोलते ठीक है मैं आगे और ढूंढना चाहिए। वैसे मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, आखिर आप लूसीफर को कब से जानती है। हेला बोलती मुझे लूसीफर से मिले हुए काफी टाइम बीत गया है। मिस रैन पूछते कि आखिर आप लूसीफर से कैसे मिली थी। हेला बताती है कि मुझे एक दोस्त ने मिलवाया था। मिस रैन बोलती अच्छा ऐसी बात है। हेला सोच रही होती है क्या इसको लूसीफर पसंद है। हेला मिस रैन के पास में आते हुए बोलती है कि आपको लूसीफर पसंद है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी उससे बात करा सकती हूँ। मिस रैन बोल रही होती है क्या सच में। सीन चेंज होता है, मैं एल्डर मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इस साल कैंडिडेट ने काफी अच्छा काम किया है, लास्ट ईयर वाले तो बिल्कुल ही बेकार थे। एल्डर बोल रहे होते हैं सबसे अच्छा काम किसने किया है, तभी वुडो सेक्रेटरी बोलते हैं कि सबसे अच्छा काम किया है लूसीफर ने, उसके साथ बंदा मिलना काफी ज्यादा मुश्किल बात होती है। टोंग टैंग सेक्रेटरी बोलते तो काफी कमाल की बात है, इसका मतलब बिल्कुल ही ग्रेट लूसीफर से मिलता है, क्या कोई कॉन्सिडेंस तो नहीं है ना। लगता है कि इस बंदे जो पेरेंट्स होंगे वो लूसीफर के फैन होंगे। लिंग जो आसिर लीडर बोलती है कि वो बंदा काफी ज्यादा अच्छा है, लूसीफर एक बहुत ही ठरकी बंदा हुआ करता था पर ये बिल्कुल भी ठरकी तो नहीं है। रैंडी बोल रहे होते हैं कि मैं सभी लोगों के लिए कुछ भी नहीं बोलना, एक बार सब कुछ खत्म हो जाए फिर मैं कुछ बोलूंगा। मार्शल पॉइंट के लीडर बोल रहे होते हैं कि जो एल्डर रैन है वो हम सभी में सबसे बड़े हैं, इन बच्चों को तो काफी आराम से संभाल सकते हैं, हम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्शल पॉइंट के लीडर का नाम होता है फैजू। फैजू बोल रहा होता है कि इस वजह सिलेक्शन और काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पे हेवनली पर खुद आ रहे हम लोग को गाइड करने के लिए, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, जो डीमन वर्ल्ड है वो हम पे अटैक करने ही वाला है, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि चीजें काफी सीरियस हो चुकी है, हम ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठ नहीं सकते, हमारे जो नए बच्चे हमारे फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हेवनली एम्पर खुद यहाँ पे आ रहे हैं और हेवनली एम्पर के यहाँ पे खुद आने का सबसे बड़ा रीजन है लूसीफर। इस बच्चे ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे दिमाग हो या पावर, इसने हर चीज में स्ट्रेंथ दिखाई है, ऐसा आज तक किसी ने परफॉर्म नहीं किया था, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है हालातों को चेंज करने के लिए। दूसरे लीडर बोल रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो डीमन एम्पर है वो फिलहाल सील्ड है, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, डीमन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेंगे उसको फ्री करने के लिए, और एक बार वो फ्री को तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी वहाँ पे हेवनली एम्पर भी आ जाते हैं। सही बोल रहे होते हैं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है हेवनली एम्पर, लेकिन जो हेवनली एम्पर होते हैं वो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि मैं बाद में बात करूंगा। दूसरे सेक्रेटरी बोलते हैं कि आखिर हेवनली एम्पर टेंशन में क्यों लग रहे हैं, वही हेवनली एम्पर सोच रहे होते हैं ये तो ब्रदर लूसीफर है, आखिर इमॉर्टल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी एल्डर्स बैठे हुए उनकी एज काफी ज्यादा कम है, वही जो ब्रदर लूसीफर उनकी एज काफी ज्यादा है। इन लोगों ने यहाँ पे जितना भी किस्से कहानी सुने सभी ब्रदर लूसीफर के बारे में है, और यहाँ पे बहुत ही कम लोग जिन्होंने ब्रदर लूसीफर को देखा है, उनमें से एक हूँ मैं, जो कि ब्रदर लूसीफर सबसे ज्यादा करीबी है, और साथ ही कुछ एल्डर्स, उनके अलावा ब्रदर लूसीफर कोई भी नहीं जानता। लेकिन ब्रदर लूसीफर इमॉर्टल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। क्या डीमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन डीमन वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में मुझे किसी ने भी नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रदर लूसीफर काफी ज्यादा बोर हो गए हैं इसी वजह से इमॉर्टल वर्ल्ड में वापस लौटे हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक डेविल बन गए हैं और उनको भी इमॉर्टल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। ब्रदर लूसीफर आपके यहाँ पे आने का बहुत बड़ा रीजन होगा, आपको रीजन मुझे बताना ही पड़ेगा। हेवनली एम्पर बोलते हैं कि एल्डर रैन आप यहाँ के इंचार्ज हैं। एल्डर रैन बोलते हैं कि हाँ हेवनली एम्पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हेवनली एम्पर बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं और उन सभी के वीडियोस और फोटोज भी बने हुई होगी। मैं चाहता हूँ कि वो सारी वीडियोस और फोटोज किसी को भी ना दिया जाए, वो वीडियो डायरेक्ट मेरे हाथ में लाके दिया जाए ताकि मैं उसको सेफली रख सकूँ। और यहाँ पे सभी लोग मेरी बात सुनो, कोई भी चीज आउट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सभी लोग की इन्फॉर्मेशन अंदर ही रहनी चाहिए। ये बोलते हुए हेवनली एम्पर वहाँ से चले जाते हैं। एल्डर रैन बोल रहे होते हैं मुझे लग रहा है मुझे कुछ याद आ रहा है, पर पता नहीं कि मैं हेवनली एम्पर को कुछ भी बता नहीं पाया, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ।
लिंजा सेट की लीडर बोलती है कि लगता है कि एल्डरन काफी ज्यादा बुढ़े हो गए हैं, यहाँ तक इनको चीजें भी याद नहीं रह रही। एल्डरन बोल रहे होते यहाँ पे जो भी चीज थी वो लूसीफर से रिलेटेड है, पक्का ये बात लूसीफर के बारे में ही है। वहीं हम देखते हैं लूसीफर को जो कि स्टिंग का पीछा करते हुए आ रहा होता है। एक जगह पे आने के बाद लूसीफर बोलता है कि यहाँ पे धागा कट गया है। इस जगह को देखते हुए मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट हुई होगी, पर आखिर हेला कहाँ पे होगी इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा अपीयर हो जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि लूसीफर तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। लूसीफर बोलता है कि मैं तुमसे कुछ काम था। फिर वो बंदा अपने पास एक थ्रेड निकालता है और बोलता है कि इसका यूज करते हुए हम 12 घंटे पुरानी चीज देख सकते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही मैजिक वेपन है, फिर भी तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो। वो बंदा बोला ठीक है मुझे माफ कर तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए, ये देखो तुम्हारी फुटेज आ गई है। लूसीफर देखता है कैसे उन लोगों ने सबको हरा दिया और कैसे मिस रन को हेला ने बोला कि वो लूसीफर को उसको दिला सकती है। फिर हमें अंदर मिस रन को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि आप सच में लूसीफर दे सकती हैं। हेला बोलते कि मुझे उसका जितना भी यूज करना था मैंने कर लिया है और अब मैं लूसीफर से काफी ज्यादा बोर हो गई हूँ। मिस रन बोलती है कि आप मुझसे झूठ बोल रही है ना, जो लूसीफर है वो काफी सच्चा इंसान है और उसने मुझसे बोला है कि आप उसी कपल है, वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और आप यहाँ पे बोले कि आपको लूसीफर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है, या फिर तो आप झूठ बोल रही हैं या फिर लूसीफर। मिस रन सोच रही होती है कि इसने लूसीफर को मुझसे चुरा लिया है और अभी उसकी इज्जत को भी खराब कर रही है, तो काफी गंदी लड़की है। ये बोलते उसने अपने वेपन को प्रिपेयर कर लिया होता है, वो हेला पे अटैक करने ही वाली होती है। हेला सोच रही होती है कि आखिर अपना अटैक को क्यों प्रिपेयर कर रही है। सिस्टर बोलती कि मिस हेला मैं आपको जाने नहीं दे सकती। वहीं बाहर जो बंदे होते हैं वो बोल रहे होते क्या एक दूसरे को जानती हैं। ओल्ड शिप लूसीफर से बोल रहा होता है क्या आप मिस रन को जानते हैं। लूसीफर बोलता है कि नहीं मैं मिस रन को नहीं जानता, पर ये काफी देर से ऐसे एक्टिंग करी थी जैसे कि ये मुझे जानती है। वहीं अंदर हम देखते हैं कि मिस रन ने हेला के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हेला सोच रही होती है कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ, इसी वजह से मैं अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकती, लेकिन देख के लग रहा कि लड़की मुझे मार डालेगी। तभी मिस रन अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। वो अपने डैगर से हेला के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन हेला उनके अटैक को रोक लेती है। मिस रन बोल रही होती है कि मैं कब से तुम्हें ऑब्जर्व कर रही थी, मैं देखा कि तुम मैजिक को यूज नहीं कर रही हो, कब से फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज कर रही हो, लगता है तुम्हारा मैजिक बिल्कुल भी काम का नहीं है, इसी वजह से तुम उसको यूज नहीं कर रही। और अब मैं ये बात बोल सकती हूँ कि तुम नहीं बचाओगी, तुम पक्का से मारी जाओगी। तभी जो हेला होती है वो पीछे हट जाती है। मिस रन बोल रही होती है कि तुम्हारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा शानदार है। वही हेला सोच रही होती है कि ये लड़की तो बिल्कुल ही पागल है, आखिर मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही है, मैं तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मिस रन बोल रही होती है कि वो पहली इंसान है जो कि अभी तक मेरे अटैक से बच पाई है, वरना जैसे मैं इस वॉर चली वो मारा गया, तो लगता है मुझे अपनी पूरी पावर को यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते वो काफी सारी पावर को रिलीज कर रही होती है। मिस रन बोलते सिस्टर फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जब लूसीफर ओल्ड शिप फुटेज देख ही रहे होते तभी वहाँ पे निंग आ जाती है। निंग बोलती है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो। लूसीफर बोलता है कि मैं फाइट देख रहा हूँ। निंग बोलती है तो मिस रन और हेला है। वैसे मुझे मिस रन के बारे में काफी सारे क्लूज मिले हैं और आपने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था मैंने वो कर ली है। लूसीफर बोलते तुम्हें जो भी चीजें पता चली मुझे बताओ। निंग बताती है कि मैं एक बार के अंदर वेटर बनी थी, मुझे काफी सारी चीजें पता चली। मुझे पता था कि जो तियाने सेट की एल्डेस्ट लेडी है इसका क्या मतलब मिस रन, उनको टेस्ट देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो ऑलरेडी तियाने सेट के एक मेंबर है, वो यहाँ पे किसी बंदे के लिए टेस्ट दे रही है। लूसीफर बोलता है कि हाँ आगे बताओ। निंग बताते कि इसकी रैन यूयू नाम की एक बड़ी बहन भी है। कहा जाता है कि डीमन से वॉर के दौरान में वो एक जनरल बन गई थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी, उसका अचीवमेंट भी काफी ज्यादा अच्छी खासी है। लूसीफर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, शायद से इसी वजह से मुझे जानती है। निंग बोलते कि आखिर आप दोनों कैसे मिले थे। लूसीफर बताता है कि डीमन से फाइट के दौरान मैं इसकी बहन से मिला था, पर मैं इसकी बहन से काफी कम टाइम के लिए मिला था। लूसीफर सोच रहा होता है कि मिस रन मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकती है, उसको मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता है, इसका मुंह खुला मेरे काफी ज्यादा दिक्कत कर देगा क्योंकि मैं फिर से डीमन वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाऊंगा, और अगर मैं डीमन वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं जा पाया तो आखिर मैं डीमन कल्टीवेटर के साथ मजे कैसे करूंगा। ओल्ड शिप बोलता है कि मास्टर ये वीडियो खत्म होने वाली है। अंदर हम देखते हैं मिस रन और हेला के बीच में फाइट चल रही होती है। जो हेला होती है वो मिस रन के ऊपर भारी पड़ रही होती है। मिस रन को हेला से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और वो बोल रही होती है तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल निकली। वहीं हेला ने अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है। हेला की एनर्जी को सेंस करते हुए मिस रन बोलती है तो डीमन कल्टीवेटर है। मिस रन हेला से बोलती है क्या तुम डीमन वर्ल्ड से हो। वहीं हेला ने मिस रन के गले पे चाकू रख दिया होता है। हेला बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा यंग हो, तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल फेरी बन पाती, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल ही पावरफुल नहीं बनने दे सकती। अब जो तुम्हारी जर्नी वो यहीं पे एंड होती, तुम मरने वाली हो। ये बोलते हुए मिस रन गला काट देती है। हम देखते हैं मरने से पहले मिस रन अपनी बॉडी से बटरफ्लाई को बाहर निकाल दिया होता है। हेला बोल रही होती है कि मुझे तुम्हें यूज करना था, लेकिन तुम एक बहुत बेकार लड़की निकली, बिना किसी वजह मुझे तुम्हें मारना पड़ा, अभी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। हेला बोल रही होती क्वालिफिकेशन एग्जाम जो कंडीशन थी मैंने कंप्लीट कर दी है, अब मैं टेस्ट पास कर चुकी हूँ। अगला काम मुझे ये करना है कि मुझे कहीं जाकर छुप जाना है ताकि मैं काफी ज्यादा आराम से यहाँ पे रह सकूं। ओल्ड शिप बोल रहा होता कि फाइट यहीं पे खत्म हो गई है, लगता है कि किसी को आगे देखना बिल्कुल ही मतलब नहीं है। लूसीफर बोलता कि नहीं रुको, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना बाकी है। निंग भी बोल रही होती है कि जो हेला है वो जा चुकी है, वहीं जो रैन है वो मारी जा चुकी है। ये वीडियो खत्म होती है। लूसीफर बोलता सच में मिस रन मारी गई,
मुझे नहीं लग रहा। ये बात उनके ओल्ड शिप और निक दोनों शॉक रह गए होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस रन होती है वो उठ के बैठ जाती है। ये देख के ओल्ड शिप काफी शॉक हो गया होता है। ओल्ड शिप बोल रहा होता है कि आखिर ये मरी क्यों नहीं। मिस रन बोल रही होती है कि लड़की काफी ज्यादा पावरफुल थी, मैं कब से सोच रही थी कि अपनी एनर्जी को यूज क्यों नहीं कर रही। अब मुझे पता चला कि आखिर ही अपनी एनर्जी को यूज क्यों नहीं कर रही थी। ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर थी, लेकिन मैं ये बात बोल सकती हूँ कि इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, इसे फाइट करने का दम मेरे पास में नहीं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर ब्रदर लूसीफर के साथ में क्या कर रही है। ब्रदर लूसीफर आपके साथ में डिमोनिक कल्टीवेटर है, आखिर आप ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं जिसके बारे में आपने किसी को भी नहीं बता रखा। हम नेता जो गार्ड्स आप देख रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं अभी हमें डिमोनिक एनर्जी फील हुई है। दूसरा गार्ड बोलता है कि हम फाइलैंड में खड़े हैं, आखिर यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है। हो सकता है जो डीमन की इम्प्रेजेंट है उसी की डिमोनिक एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई हो। वैसे कि ये हो सकता है कि जो डीमन एम्पायर वो ठीक हो गया हो और वो हम सभी लोग के ऊपर अटैक कर दे। पहला वाला गार्ड बोल रहा होता है कि मुझे पे डिमोनिक एनर्जी फील हो रही है, हमें ये चीज रिपोर्ट कर देनी चाहिए। दूसरा वाला गार्ड बोल रहा होता है तुम जो भी कर रहे हो वो अपने ऊपर कर रहे हो, प्लीज मुझे इसमें शामिल मत करना। वैसे भी जो हायर रहते हैं वो काफी सारे सवाल पूछेंगे। हम देता जो गार्ड होता है उसने हेडक्वार्टर पे कॉल कर दिया होता है, लेकिन रिंग ही नहीं जा रही होती। वो गार्ड बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अजीब बात है, यहाँ पे सिग्नल खराब कैसे हो सकता है। ये बोलते वो फिर से कॉल लगाता है। हेडक्वार्टर के बंदे बोलते कि हम हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं, क्या हुआ। वो गार्ड बोल रहा होता है कि फाइनली कॉल लग गया। फिर वो गार्ड बोलता है कि मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई डिमोनिक कल्टीवेटर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी फील हुई है, प्लीज हम लोग को बताइए कि हम लोग क्या करें। हम जो बंदा बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं लूसीफर होता है। लूसीफर बोलता है कि हम लोगों ने जांच कर ली है, ये जो डिमोनिक एनर्जी है ये डीमन किंग की है, तो प्लीज आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। गार्ड बोलता ठीक है आपका शुक्रिया। है लूसीफर के डिवाइन डॉग को देखते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें डॉग कहाँ से मिला है, क्योंकि जो ऐसे डॉग होते हैं वो डेविल वर्ल्ड में नहीं होते, ये पक्का कोई डिवाइन वेपन लग रहा है। हम देते लूसीफर को याद आ रहा होता है कि उसने गैम्बलिंग करी थी और उसने फेरी वर्ल्ड के एल्डर्स को हरा के जीता है। लूसीफर बोलता है कि मैंने फाइलैंड के बहुत सारे बंदों को मार रखा है, उन्हीं में से किसी से मैंने ये छीना था, आखिर ये किसका मैं सही से याद नहीं है। वही हेला सोच रही होती है कि इसने इमॉर्टल को मारा है। हेला बोलते तुम काफी ज्यादा कैपेबल हो। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, तुम्हारी जो आइडेंटिटी वो एक्सपोज होने ही वाली थी। हेला बोलते कि मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अगर मैं सचा तो मुझे कोई मारने वाला था और उस बंदे को मारने के लिए मैंने ये सब किया है। देखा था हम दोनों लोगों ने अब टेस्ट को पास कर लिया है और मेरा अगला काम होने वाला है मंकी को पकड़ना और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट हो। वही हम देखते हो सभी लोग गेट टावर के पास में आ गए होते हैं और वहाँ पे अनाउंस हो रहा होता है आप सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग जीत गए हैं। और यहाँ पे जो एंट्री एग्जाम है यहीं पे खत्म होते हैं। हमने लूसीफर ने भी अपने नंबर प्लेट को दे दिया होता है और अनाउंसर बोल रहा होता है कि आप पास हो चुके हैं और जो हेला होती है वही पास हो गई होती है। तभी हम देखते हैं मिशन आते हुए बोलते कि मैं वेट करना, हम लोग एक ही ग्रुप में थे। मिशन हेला से बोलते का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे नंबर प्लेट को अपने पास में रख रखा था। वही मिशन को देख के हेला काफी शौक रह गई होती है। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है आप तो एल्डर रैन की बेटी है ना, आपका यहाँ पे थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, क्योंकि रूल सभी लोग के लिए रूल होते हैं। फिर मिशन हेला से बोलती कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमें कहीं अकेले में चल के बातचीत करनी चाहिए। आगे हम देते हुए दीवार के पास में आ गए होते हैं। मिस रैन बोल रही होती कि एग्जाम के दौरान मैंने आपसे काफी गलत बिहेव किया था, मेरे उस बिहेवियर के लिए मुझे माफ करिएगा। हेला बोल रही होती कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिस रैन बोलते कि मेरा पर्पस कभी भी चेंज नहीं होगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ लूसीफर चाहिए। हेला सोच रही होती कि इसको अभी भी लूसीफर चाहिए, क्या मैं इसका यूज कर सकती हूँ। मिस रैन बोल रही होती है कि मुझे ह्यूमन और डीमन से कोई भी दिक्कत नहीं है, इन सब चीजों से मेरी बहन को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक बात याद रखना, मेरे सामने तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन तुम ये चीज किसी के सामने एक्सपोज मत कर देना, वरना तुम पक्का से मारी जाओगी। हेला बोल रही होती है कि चीजें खराब है तो मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगी। मिस रैन बोल रही होती है कि ये फेरी वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। तुम्हें पता है तुम कितने भी बाहर के बंदों को मारोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम यहाँ पे कितने भी लोगों को मार सकते हो, लेकिन वो सभी लोग बाहर के लोग होने चाहिए। अगर यहाँ पे सेक्ट लीडर रैनदे की बेटी मारी गई होती तो पूरा हेवन गुस्से में आया था, और जो सबसे ज्यादा गुस्से में आती वो होती मेरी बहन तुम्हें डीमन वर्ल्ड में घुस के मारती। तभी वहाँ पे उन दोनों के बीच में लूसीफर आ जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है सब मेरे लिए हो रहा है, तो अब सारी चीजों को मैं ही संभालूंगा। हेला बोल रही होती है कि तुम इसके साथ में डुअल कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर एक डीमन हो, अगर तुमने इसके साथ में डुअल कल्टीवेशन करी तो तुम दोनों ही मारे जाओगे। लूसीफर बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं प्रिपेयर हूँ। ये बोलते वो एक पिल को बाहर निकाल लेता है। लूसीफर रैन से बोलता है कि आखिर हमें ये चीज कहाँ पे करनी चाहिए, तुम्हारे रूम में या यहीं पर। हेला बोल रही होती कि ये तो मैजिकल पिल है, आखिर तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। लूसीफर बोलता मुझे डेप्यूटी सेक्रेटरी लीडर ने दी थी, क्योंकि उनको पता कैसा कुछ हो सकता है। लूसीफर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट करता हूँ, इस पिल को यूज करना मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। वही हेला सोच रही होती है कि फादर को ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फिर भी उन्होंने मुझे लूसीफर के साथ में भेज दिया। लगता है कि फादर कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं सोल सर्चिंग सेट में जाऊँ, वो मुझसे काफी नफरत करते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है कि मैंने इसे झूठ बोला है, ये एक नॉर्मल सी पिल है, लेकिन इसका यूज करते हुए मैं इसके मन में इसके फादर की नफरत बढ़ा सकता हूँ, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है।
तभी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आते हुए बोलते कि यहाँ पे तुम तीनों क्या कर रहे हो। मिशन आगे बढ़ते हुए बोलते कि ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं, मैं बस यहाँ पे इनसे थोड़ी बातचीत कर रही थी। इंस्ट्रक्टर वहाँ से जाते हुए बोलते कि यहाँ पे वेलकम सेरेमनी होने वाली है, उसको मिस मत कर देना। वैसे मिशन ने आपको बॉस ने बुलाया है। मिशन बोल रही होती कि हेलो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। सीन चलो तो डीमो वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। एल्डरशिप मिस्टर मंकी से बात कर रहे होते हैं। एल्डरशिप बोलते हैं आप तो मिस्टर मंकी हैं, आप आज मुझसे पर्सनली बात कर रहे हैं, क्या हुआ फेयरवेल से काफी बोर हो गए हैं क्या। मिस्टर मंकी बोलते हैं कि मुझसे फालतू बात मत करो, मैं तुम्हें सीधे पूछ रहा हूँ आखिर तूने फेयरवेल करने एक अंडरकवर एजेंट को क्यों भेजा है। एल्डरशिप बोल रहे होते हैं कि आप ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आखिर हम एक अंडरकवर एजेंट को क्यों भेजेंगे। एल्डरशिप बोल रहे होते हैं कि मैं तो एक बंदे को भेजने का सोच ही रहा था, आखिर मेरे से पहले वहाँ पे कौन चला गया है। अब इसका ये क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।